प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ग़िज़ाओं को इख्तियार किया, इस्तेमाल किया, उनमें से हर ग़िज़ा एक इनफ़िरादी नौइयत की हामिल है और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा लौकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी को बहुत पसंद फरमाया करते थे। बिलखुसूस वो जो सालन में पकी हुई लौकी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तलाश कर 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 खाया करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सय्यदना यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए जिस ग़िज़ा का इंतखाब फरमाया, उसे भी कुरान मजीद में लौकी के ज़रिए ही बयान फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए लौकी की बेल उगाई और लौकी का फल उनको खाने के लिए जब मैसर आया तो उनको तवानाई मिली। इससे पता चलता है कि लौकी का इस्तेमाल तवानाई देता है, लौकी का इस्तेमाल हाजमे को बेहतर बनाता है, लौकी का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है, लौकी का इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए भी बहुत मुफीद है और लौकी का इस्तेमाल जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिल की रंगत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी सेहत की भी ज़मानत है और अल्लाह के क़ुर्ब का भी ज़रिया है। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और पसंदीदा ग़िज़ाओं को अपनी ग़िज़ाओं में शामिल कीजिए और इसके फ़वाइद, समरात और बरक़ात जो आपको हासिल हों, उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिए। लौकी जो खाना है, इस पे हुजूर ने काफ़ी ज़ोर दिया और अक्सर उनको देखा कि सब्ज़ियों में उनको लौकी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो लौकी के अब जो फ़वाइद नज़र आ रहे हैं, जैसे हम और सब्ज़ियाँ भी खाते हैं उनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है तो लोगों को कब्ज़ नहीं होता। तो ये बड़ा एक बाउल को रेगुलेट करने का तरीक़ा है अपनी, यानी आपको कब्ज़ की शिद्दत जो है या तो होगी नहीं या बहुत कम होगी। अच्छा, दूसरा देखा गया है तो बिल्कुल आपको मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ, मतलब 15-20 साल में ये चीज़ सामने आई है कि जो आंतों का कैंसर है, ख़ास तौर पर बड़ी आंत का, अगर उसमें आप लौकी खाते हैं तो कैंसर की जो शिद्दत है या उसका जो होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और जिन पेशेंट्स को हो गया उनको भी एडवाइस किया जाता है आप लौकी खाएं। तो ये इसकी मुफादियत तो इतनी है कि मतलब बाकी दूसरे जो इसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो जो इससे मिल रहे हैं वो अलग है, लेकिन ख़ास ये आपको मैं बता रहा हूँ जो फ़ायदा है, मतलब बाकी सब्ज़ियाँ खाने के साथ साथ लौकी का स्पेसिफ़िकली एक और फ़ायदा ये कि लौकी का जो फ़ाइबर होता है वो बहुत सख्त नहीं होता, तो वो आपको डाइजेस्ट करने में आसान लगता है, काफ़ी आसान होता है और इससे नरिशमेंट भी बहुत मिलती है। और आम तौर पे लौकी आदमी और सब्ज़ियों की मतलब ज़्यादा खा लेता है पकी हुई होती है तो उसके फ़ायदे भी उसके हिसाब से ज़्यादा होते हैं। और जिन लोगों को उल्टी या नौज़िया रहता है उनके लिए बड़ी फ़ायदा देने वाली चीज़ है, उनके अंदर तेज़ाबियत भी कम होती है और उल्टी और उसका फैक्टर भी कम हो जाता है। तो डाइजेशन में भी हेल्प कर रही है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रही है, कैंसर के पेशेंट्स को हेल्प कर रही है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प कर रही है। अब देखें ये सारी बातें जबकि बताई हुई हैं और हम लोग अगर इन्हें प्रैक्टिस करें तो इसके अपने फ़वाइद हैं।